जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे सुप्रभात कार्यक्रम में। और इसमें हम बात करते हैं कुछ भक्ति की और कुछ मोटिवेशनल बातें जो हमारे मन को, दिल को छू जाता है। और वो बात जो है दिन भर हमें रखता है तरोताजा। हमारे मन और हमारी जो दिनचर्या है वो खुशनुमा रहता है। तो इसीलिए आइए आज बात करते हैं भगवान जी की एक बहुत ही अनोखी कथा। देखिए, वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी है। और सब जानते हैं कि बांके बिहारी जी की बात ही निराली है। वो बहुत ही भक्त वत्सल है और भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। और जो उनके भक्त है उनके दर्शन के बिना रह ही नहीं पाते हैं। तो क्या हुआ, एक संत थे जो बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। उनका नाम था कल्याण जी। और वो वहीं बांके बिहारी मंदिर के आसपास ही रहते थे। तो एक बार एक सेठ है जो बाहर से आए थे बांके बिहारी के दर्शन के लिए। तो उन्होंने वहां पे देखा पट बंद है। और उनका जो सेठ जी तो थे वो, लेकिन उनका जो काम है, जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, वो उनका थोड़ा सा मंदा चल रहा था। तो उन्होंने, मंदा क्या, घाटा में ही चल रहा था, सोच लो। फिर उन्होंने देखा एक संत बैठे हैं। तो वो संत के पास गए और बोले कि महात्मा कुछ उपाय करिए। सारा वृतांत बताए अपना। फिर बोले कि देखिए, मैं जो है, मेरा बिजनेस जो है डाउन होता जा रहा है। और मेरे को जो है ऐसे ऐसे आर्थिक परेशानी आ रही है। तो आप मुझे मार्गदर्शन करिए। तो वो संत जो है हंसे और बोले कि देखो, मेरे पास ऐसे कोई यंत्र नहीं है, कि ऐसे कोई मंत्र नहीं है कि मैं उससे तुम्हारा जो व्यवसाय घाटे में जा रहा है उसको सही कर दूं। लेकिन हमारा जो है सब कुछ आराध्य से लेके और सब कुछ जो है हमारे बांके बिहारी जी है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी बांके बिहारी जी को अपनी गुहारी बोलो, अपनी परेशानी बोलो, वो ही तुम्हारी मदद करेंगे। तो ऐसे बात करते करते क्या हुआ कि पट खुल गया भगवान जी का। तो जब पट खुल गया तो ये लोग संत जी जो है और सब लोग जो है दर्शन करने के लिए अंदर जाने लगे। तो संत जी बोले चल तू मेरे साथ। उन्होंने उसके हाथ पकड़ के बिहारी जी के सामने खड़े कर दिया और बोला, देखो, जो मांगना है इन्हीं से मांगो, जो भी कहना है इन्हीं से कहो, हमारा सब कुछ यही है। तो सेठ जी ने भी भगवान से प्रार्थना की, दर्शन की और अपने घर लौट गए। जब वो घर लौट गए, धीरे 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 उनका व्यवसाय जो है ठीक होने लगा। जो घाटे में जा रहा था वो धीरे धीरे सही होने लग गया। तो क्या हुआ कि उनके मन में बिहारी जी के लिए भक्ति भाव जो है और भी दृढ़ हो गया। फिर वो क्या करने लगे कि थोड़े थोड़े दिन में आके दर्शन कर जाते थे बिहारी जी का। तो एक बार क्या हुआ, उनके कोई दोस्त है, सेठ जी के कोई दोस्त है, जो वृंदावन आ रहे थे और बोले कि हम बांके बिहारी जी की दर्शन करेंगे। तो सेठ जी को बड़ा अच्छा लगा। सेठ जी ने बोला, अगर आप बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो मेरा भी छोटा सा काम कर दीजिए। ये जो है कुछ धन है मेरे पास। उन्होंने 750 रुपया जो है उनको दिए और बोले कि ये ले जाना, बिहारी जी की सेवा में लगा देना, हो सके तो उनको पोशाक पहना देना। तो उनके जो दोस्त थे वो आए और उन्होंने पोशाक बनवा लिया जो बिहारी जी के लिए देना था। और उन्होंने क्या करा, लेकिन वो जो पोशाक बनवाए, थोड़ा भोग ले लिए, ये सब में उनको थोड़ा ज्यादा पैसा लग गया। वो जो 750 रुपया था उससे थोड़ा ज्यादा लग गया। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, भगवान जी की सेवा में जा रहा है तो मेरा भी थोड़ा सा धन लग जाएगा भगवान जी की सेवा में, बांके बिहारी जी की सेवा में। तो इससे क्या खराब है। तो उन्होंने कर दिया और वहां पे पोशाक भी पहना दिया, भोग भी लगवा दिया और प्रार्थना करके वो अपने घर चले गए। लेकिन यहाँ पे उसी दिन रात को बांके बिहारी जी जो है उस सेठ की सपने में आए और बोले, देखो, 200
₹49 जो है तुम्हारे दोस्त का मेरे सेवा में एक्स्ट्रा लगा है और ये जो एक्स्ट्रा है उसने अपने हाथ से दिया है। तुम ऐसे करो, वो ₹249 उसको दे देना, क्योंकि सेवा में लगा हुआ पैसा है, वो तुम्हारा सेवा नहीं होगा, फिर वो उसकी से हाथ से लगा हुआ धन है वो। तो एकदम से सेठ जो है उठ के बैठ गए, बोले अच्छा, तो भाग के गए उस दोस्त के घर और वो दोस्त जो है आया नहीं था तब तक वृंदावन से। उनके घर में बोले वो तो शाम तक आएंगे, अभी तो आए भी नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, फिर वापस आए, फिर शाम को गए वापस और शाम को वापस जाके बोले, भाई ऐसा है, तुमने ₹249 जो एक्स्ट्रा ज्यादा तुमने सेवा में लगाया है वो मैं देने आया हूँ। वो दोस्त एकदम से चौंक गया, बोला क्या, मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई है, तो तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये बात? तो क्या है कि सारे वृतांत इन्होंने बताया कि भगवान जी जो है मेरे सपने में आए थे, बांके बिहारी जी ने खुद बताया कि ₹249 ज्यादा लगा है। तो देखिए, भगवान भी ना इतने सुंदर, इतने अच्छे हैं और वो चाहते नहीं है कि एक भक्त का जो है उधार दूसरे भक्त के ऊपर चढ़े। वो नहीं चाहते हैं कि हम उधारी में रहे और वो चाहते हैं हमारा उधार खत्म हो जाए। देखिए कितने अच्छे हैं, कितने ख्याल रखते हैं अपने, भगवान जो है कितनी ख्याल रखते हैं अपने भक्त का। तो उन्होंने जब ये बात सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा। बोले अच्छा, कलयुग में भी ऐसे भगवान जी लोगों का, अपने भक्तों का ऐसे ख्याल रखते हैं। ये सुन के उनके रोंगटे खड़े हो गए और वो जो है भक्ति में और भी ओत-पोत हो गए। उनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि भगवान की जो ये कार्य है कि उन्होंने अपनी भक्त को उधारी से बचाया, ये चीज़ उनको बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, हम जो है एक तो उधारी करना नहीं चाहिए, अगर करते हैं तो समय पे उसको खत्म भी कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई उधार रहे। हरे कृष्णा, आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।